नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वंडर्स ऑफ नेचर पर। आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके होश उड़ा देगी। यह कहानी 1950 के दशक की है, जब न्यूयॉर्क सिटी में एक आदमी अचानक सड़क पर प्रकट होता है। उसके कपड़े पुराने फैशन के हैं और वह बहुत ही घबराया हुआ दिखाई देता है। लोग उसे अजीब निगाहों से देखते हैं, लेकिन कोई समझ नहीं पाता कि यह आदमी कौन है और यहाँ कैसे आया। उस आदमी का नाम रुडोल्फ फेंट्स था। जब पुलिस ने उसे पकड़ा और पूछताछ की तो पता चला कि वह 1876 का निवासी है। उसकी जेब में पुराने जमाने के सिक्के, एक चिट्ठी और एक कार्ड था, जिन पर 19वीं सदी की तारीखें लिखी हुई थीं। पुलिस ने उसकी पहचान की पुष्टि के लिए जांच शुरू की, लेकिन जो जानकारी सामने आई वह चौंकाने वाली थी। रुडोल्फ फेंट्स की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसे जब पुलिस स्टेशन ले जाया गया तो उसने बताया कि वह एक शाम अपने घर से टहलने निकला था, जब अचानक उसे एक तेज रोशनी दिखाई दी। इसके बाद वह बेहोश हो गया और जब होश आया तो वह खुद को न्यूयॉर्क की सड़कों पर पाया। उसकी घबराहट और बेचैनी समझ में आती है, क्योंकि वह 19वीं सदी से सीधा 20वीं सदी में आ गया था। पुलिस ने जब उसकी बातों की जांच की तो पाया कि उसकी बातों में सच्चाई हो सकती है। उन्होंने उस चिट्ठी और कार्ड की जांच की जो उसकी जेब में थे। वह चिट्ठी एक दोस्त की थी जो 1876 में लिखी गई थी, और कार्ड एक व्यापारिक परिचय पत्र था जिसमें 19वीं सदी की तारीखें दर्ज थीं। पुलिस ने इस मामले को और गहराई से जांचने का फैसला किया। उन्होंने 1876 के न्यूयॉर्क के रिकॉर्ड्स को खंगाला और पाया कि रुडोल्फ फेंट्स नाम का एक आदमी वास्तव में उस समय का निवासी था। उसके परिवार ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन तब से उसका कोई अता पता नहीं था। इस घटना ने वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को चौंका दिया। उन्होंने इसे समय यात्रा की एक सजीव मिसाल माना, लेकिन इसके पीछे के वैज्ञानिक तथ्यों को समझना उनके लिए कठिन था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि रुडोल्फ फेंट्स किसी तरह समय के बंधनों को तोड़कर भविष्य में आ गया था, जबकि कुछ इसे महज एक अफवाह या काल्पनिक कहानी मानते थे। समय यात्रा की अवधारणा हमेशा से ही लोगों के मन में उत्सुकता और सवाल पैदा करती रही है। आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार समय यात्रा संभव हो सकती है, लेकिन इसके लिए हमें अत्यधिक उन्नत तकनीक की जरूरत होगी। रुडोल्फ फेंट्स की घटना ने इस विचार को और भी मजबूत किया। कुछ लोग इसे एक षड्यंत्र के सिद्धांत के रूप में भी देखते हैं। उनका मानना है कि यह एक साजिश थी जिसे कुछ लोगों ने फैलाया था, लेकिन रुडोल्फ फेंट्स की जेब से मिले प्रमाण और उसकी पहचान किया, जैसे कि वर्म होल्स, टाइम डायलेटेशन और क्वांटम फिजिक्स। लेकिन अभी तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में समय यात्रा संभव हो सकती है, लेकिन इसके लिए हमें अत्यधिक ऊर्जा और तकनीकी संसाधनों की जरूरत होगी। वहीं कुछ लोग इसे मानव कल्पना की उड़ान मानते हैं। रुडोल्फ फेंट्स की घटना ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या समय यात्रा वास्तव में संभव है? क्या हम कभी अतीत या भविष्य में जा सकते हैं, या यह महज एक संयोग था? यह सवाल अभी भी अनुत्तरित है। तो दोस्तों, यह थी एक रहस्यमयी समय यात्रा की घटना जिसने सबको चौंका दिया था। हमें कमेंट्स में बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या समय यात्रा वास्तव में संभव है या यह महज एक संयोग था? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल वंडर्स ऑफ नेचर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद।